Hello बच्चों, let's read the question. Find the elongation in the spring. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is pulley system with spring used in block, और साथ में हम यहाँ पे यूज करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम का। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें, हमारे पास दो ब्लॉक दे रखे हैं 5 kg और 15 kg। तो हमारे पास यहाँ पे जो मास ज्यादा का ब्लॉक होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और कम हमारे पास जो मास का ब्लॉक है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो दोनों ब्लॉक दे रखे हैं उनके लिए एफबीडी ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर हम बात करें तो 5 kg का जो मास है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे इसका जो मास है इट इज 5 kg, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा विद एक्सेलरेशन a। इस पे जो फोर्स लगेगा, एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट mg और अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स काम करेगी, दैट विल बी t। तो यहाँ पे हमारे पास जो F नेट की वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू दी माइनस ऑफ mg। डाउनवर्ड फोर्स काम कर रहा है और अपवर्ड में इसमें टेंशन काम कर रहा है। एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे, ma इक्वल्स माइनस mg प्लस t। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें फॉर 15 kg ब्लॉक, तो 15 kg ब्लॉक के केस में अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पे मास हम इसको कैपिटल M कंसिडर करते हैं। इस पे भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो इसके वेट के बराबर फोर्स है वो काम करेगा, दैट इज mg। और यहाँ पे जो हमने स्प्रिंग कनेक्ट करी है लाइक दिस, इस स्प्रिंग पे टेंशन फोर्स काम करेगी। वही टेंशन फोर्स यहाँ पे हमें रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू के बराबर वैल्यू को देगी। यानी अगर हमारे पास जो ये 15 kg का मास है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में रिस्टोरिंग फोर्स इस स्प्रिंग के अंदर जनरेट होगा, और उसकी जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू दी टेंशन इन दी 5 kg, क्योंकि दोनों का यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन दे रखा है। और साथ में हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो ये पुली है ये फ्रिक्शनलेस है, और जो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग का कनेक्शन बन रहा है वो हमारे पास मासलेस है, और दोनों एक ही हमारे पास यहाँ पे मटेरियल की बनी हुई है। तो इस केस में वी कैन से हियर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन a, तो वी कैन से एफ नेट की जो वैल्यू होगी इट विल बी माइनस ऑफ mg प्लस इस पे जो रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा वी कैन राइट इट रिस्टोरिंग फोर्स। एफ नेट की जो वैल्यू होगी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, सो इट विल बी माइनस ऑफ ma इक्वल्स माइनस mg प्लस रिस्टोरिंग फोर्स। तो इसको अभी हम ऐसे ही लिख रहे हैं रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर। तो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं। नाउ अगर हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट की बात करें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास जो वैल्यू गिवन थी दैट इज ma इक्वल्स माइनस mg प्लस t। यहाँ पे जो m है इसकी वैल्यू हम 5 रख सकते हैं, 5a इक्वल्स माइनस 5g प्लस t। इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। सिमिलरली अगर हम बात करें फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बनी थी दैट इज माइनस m इंटू a इक्वल्स माइनस mg प्लस f रिस्टोरिंग। यहाँ पे हमारे पास जो कैपिटल M है इसकी वैल्यू हम रख सकते हैं माइनस 15a इक्वल्स माइनस 15g प्लस f रिस्टोरिंग। तो हमारे पास यहाँ पे जितना रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग में जनरेट होगा उतना ही हमारे पास यहाँ पे टेंशन जनरेट होगी इन दी 5 kg ब्लॉक, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया दोनों का मटेरियल एक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, दोनों मासलेस हम यहाँ मान के चल रहे हैं। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें इसको हम इक्वेशन फोर्थ भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें एलोंगेशन बताना है, एंड वी नो दैट जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू द माइनस ऑफ kx। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन थर्ड और फोर्थ का यूज करके यहाँ पे टेंशन की वैल्यू निकालनी होगी। सो हम यहाँ पे इक्वेशन थर्ड से
इक्वेशन फोर्थ में वैल्यू पुट कर सकते हैं, सो इट विल बी -3। इसको हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन को इस तरीके से 5a इक्वल्स -15g प्लस t। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन से अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा -mg प्लस t इक्वल्स -15g प्लस t। और हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो ये हो जाएगा 15g -3t इक्वल्स -15g प्लस t। सॉल्व करें अगर इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे -15g 30g इक्वल्स 4t। यहाँ से हमारे पास 4t की जो वैल्यू है वो 30g के बराबर निकल गई। g की वैल्यू हम यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख सकते हैं, तो जो t की वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू दी 75 न्यूटन। तो यहाँ पे हमारे पास जो टेंशन की वैल्यू आई है दैट इज 75 न्यूटन। नाउ वी नो दैट जो टेंशन की वैल्यू है इट इज इक्वल टू दी रिस्टोरिंग फोर्स, एंड वी नो दैट जो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू दी माइनस ऑफ के एक्स। एक्स हमें यहाँ पे दिखाता है कि स्प्रिंग में यहाँ पे मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एंड के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। नेगेटिव साइन बताएगा कि हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स है इसके डायरेक्शन हमेशा जो हमने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके हमेशा अपोजिट यहाँ पे एक्ट करता है। तो इस केस में हम देखें तो जो टी की वैल्यू है इट इज 75 न्यूटन। हम केवल मॉड वैल्यू को यहाँ पे देखते हैं, इट विल बी माइनस के ऑफ एक्स, और जो के की वैल्यू गिवन है इट इज गिवन एज फ्रॉम द क्वेश्चन 10 न्यूटन पर मीटर। तो हम के की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं 10 न्यूटन पर मीटर मल्टीप्लाइड विद एक्स, मॉड वैल्यू के साथ लिखा तो इसकी वैल्यू आ गई 75 के बराबर। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी इट विल बी 7.5 मीटर। तो इतने का एलोंगेशन हमारे पास स्प्रिंग में प्रोड्यूस होगा in this particular system. So from the given question we can say find the elongation in spring, it will be 7.5 meter. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.